नमस्कार। आज हम मध्य प्रदेश में बढ़ते एक अहम मुद्दे पर बात कर रहे हैं, साइबर क्राइम, और इसमें भी वो मामले जो सोशल मीडिया से जुड़ रहे हैं। हाल में राज्य साइबर पुलिस ने कुछ आंकड़े दिए हैं और वो काफी सोचने पर मजबूर करते हैं। ये सारी जानकारी हमें मिली है मध्य प्रदेश पुलिस के साइबर सेल के डेटा और उनके एनालिसिस से। तो आज हम इसी मुद्दे की तह तक जाने की कोशिश करेंगे। ये प्रॉब्लम कितनी बड़ी है, क्यों हो रही है, कौन ज्यादा शिकार बन रहा है, और हाँ, इसे रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। चलिए तो फिर इस पर थोड़ा और गहराई से बात करते हैं। सबसे पहले तो आंकड़े ही देखिए। इस साल जनवरी से जून 2025 के बीच 9,300 से ज्यादा साइबर क्राइम केस रजिस्टर हुए हैं। और हैरान करने वाली बात यह है कि इनमें से आप सोचिए 60% से ज्यादा मामले सीधे सीधे सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल से जुड़े हैं, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यही सब। हाँ, 60% ये वाकई बहुत बड़ा नंबर है। और इसके पीछे जो वजह हैं वो भी समझनी जरूरी है। देखिए, स्मार्टफोन सस्ता हो गया, इंटरनेट डेटा भी सस्ता है, तो पहुंच तो बढ़ गई है। हाँ, वो तो है। लेकिन डिजिटल दुनिया में सेफ कैसे रहें, इसकी जानकारी, वो जागरूकता, वो अभी भी बहुत कम है। अच्छा। साइबर सेल के जो एडिशनल डीजी हैं योगेश देशमुख, वो भी यही कहते हैं कि ज्यादातर मामलों में क्या होता है कि अपराधी फेक प्रोफाइल बनाते हैं। फेक प्रोफाइल किसी और के नाम से? हाँ बिल्कुल, या किसी की फोटो इस्तेमाल करके या फिर जानकारी को तोड़ मरोड़ के दिखाते हैं। और मकसद होता है या तो किसी को हैरेस करना, परेशान करना, या फिर उनसे पैसे ऐंठना, फाइनेंशियल फ्रॉड करना। अच्छा। और ये जानना भी जरूरी है कि कौन है वो लोग जो इसका ज्यादा शिकार हो रहे हैं। डेटा इस बारे में क्या कहता है? हाँ, डेटा बिल्कुल साफ इशारा कर रहा है। जो 18 से 35 साल की युवा है ना। अच्छा, यंग लोग। हाँ, यंग लोग, कॉलेज स्टूडेंट्स हो गए, या जो नौकरी ढूंढ रहे हैं, और खासतौर पर महिलाएं, ये ग्रुप सबसे ज्यादा निशाने पर है। सेक्सटॉर्शन जैसे क्राइम तो काफी आम हो गए हैं। सेक्सटॉर्शन, ये टर्म आजकल बहुत सुनने में आता है, थोड़ा समझाएंगे प्लीज? हाँ जरूर। सेक्सटॉर्शन में बेसिकली होता यह है कि अपराधी किसी तरह आपकी कोई निजी इंटीमेट तस्वीर या वीडियो हासिल कर लेता है, और फिर वो उसे पब्लिक करने की धमकी देता है, ब्लैकमेल करता है, या तो पैसे मांगता है या फिर कुछ और फेवर, ओह, ये तो बहुत ही खतरनाक है। हाँ, और इसके अलावा आइडेंटिटी थेफ्ट यानी पहचान की चोरी, वो भी बड़ी समस्या है। आपकी जानकारी चुराकर कोई आपके नाम पर लोन ले ले या फेक अकाउंट बना ले, आपकी रेप्यूटेशन खराब कर दे। एग्जैक्टली, आपकी रेप्यूटेशन खराब कर दे। और जैसा आपने बताया, युवा और महिलाएं ज्यादा टारगेट पर हैं। हाँ, कई मामलों में तो नाबालिगों को बहला फुसलाकर ग्रूम करके उनसे पर्सनल फोटोज या जानकारी मंगवा ली जाती है, और फिर बाद में उसी का इस्तेमाल करके उन्हें ब्लैकमेल किया जाता है। ये तो बहुत ही दुखद है। हाँ, और इंदौर, भोपाल जैसे जो बड़े शहर हैं, वहां से महिलाओं की साइबर स्टॉकिंग की शिकायतें बहुत आ रही हैं। ऑनलाइन पीछा करना, भद्दे मैसेज भेजना, ये सब। तो सवाल ये उठता है कि भाई प्रशासन क्या कर रहा है इसे रोकने के लिए? सिर्फ केस रजिस्टर हो रहे हैं या कुछ एक्शन भी हो रहा है? नहीं, एक्शन हो रहा है। प्रशासन कोशिश तो कर रहा है कई लेवल पर। जैसे स्कूल, कॉलेजेस है ना, शिक्षण संस्थान, वहां पर अवेयरनेस कैंपेन चलाए जा रहे हैं। जागरूकता अभियान। हाँ, जागरूकता अभियान। लोकल मीडिया को भी इस्तेमाल कर रहे हैं डिजिटल सेफ्टी के बारे में बताने के लिए। लेकिन क्या ये काफी है? क्योंकि मामले तो फिर भी बढ़ रहे हैं, जैसा आंकड़ों से पता चल रहा है। ये बिल्कुल सही सवाल है। देखिए, जागरूकता फैलाना एक चीज है, उसका असर आने में टाइम लगता है। इसीलिए अधिकारी इस बात पे बहुत जोर दे रहे हैं कि अगर किसी के साथ ऑनलाइन कुछ भी गलत हो, छोटा या बड़ा, तो वो चुप ना रहें, तुरंत रिपोर्ट करें। रिपोर्ट कहाँ करें? उसके लिए नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है cybercrime.gov.in, और एक 24 घंटे चलने वाली हेल्पलाइन भी है 1930। जितनी जल्दी रिपोर्ट होगी उतनी जल्दी एक्शन लिया जा सकेगा, सबूत जुटाए जा सकेंगे। और सोशल मीडिया कंपनियों का क्या रोल है इसमें? हाँ, उनसे भी बात चल रही है। कोशिश ये है कि उनके साथ मिलकर काम किया जाए, ताकि जो ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट है वो जल्दी हटे और अपराधियों को ट्रैक करने में भी मदद मिले। सही बात है। लेकिन कहते ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, बचाव ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। और साइबर सेल के एडीजी देशमुख साहब भी यही मानते हैं। वो कहते हैं कि सजा दिलाने से ज्यादा जरूरी है कि अपराध हो ही ना। हाँ। और उसका एक ही तरीका है, डिजिटल लिटरेसी। लोगों को, खासकर युवाओं को, ये सिखाना समझाना कि ऑनलाइन दुनिया में अपनी पर्सनल जानकारी शेयर करते वक्त कितनी सावधानी रखनी है, क्या शेयर करना है, क्या नहीं। हाँ, किससे बात करनी है, किस लिंक पर क्लिक करना है, पासवर्ड कैसा रखना है। ये जो बेसिक चीजें हैं ना, इनकी जानकारी बहुत जरूरी है। तो निचोड़ ये निकल रहा है कि मध्य प्रदेश में साइबर क्राइम, और वो भी सोशल मीडिया वाला,
एक सीरियस इशू बन गया है। युवा और महिलाएं ज़्यादा वल्नरेबल है। प्रशासन कोशिश कर रहा है, लेकिन असली बचाव तो हमारी अपनी जागरूकता और सावधानी में ही है। हाँ बिल्कुल। और ये हमें एक बड़े सवाल पर भी लाता है। आज हमारी ऑनलाइन और ऑफलाइन जिंदगी इतनी मिक्स हो गई है ना, हाँ बिल्कुल। तो सिर्फ घटना होने के बाद रिएक्ट करना शायद काफी नहीं है। हमें ये सोचना होगा कि हम सब मिलकर इंडिविजुअल लेवल पर और एक कम्युनिटी के तौर पर खुद को डिजिटल दुनिया में ज्यादा मजबूत, ज्यादा रिजिलियंट कैसे बना सकते हैं। रिजिलियंट मतलब कि हम खतरों को सिर्फ पहचाने ही नहीं, बल्कि अगर किसी मुश्किल में फंस भी जाएं तो उससे जल्दी और सही तरीके से निपट सकें, उससे उभर सकें। इस डिजिटल लचीलेपन पर शायद हम सबको और सोचने की जरूरत है।